जम्मू 25 मार्च 2025 जम्मू कश्मीर पुलिस ने 9 मार्च को प्रेम नगर, जम्मू में हुई मारपीट और लूट की घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गारिसन गिल ने पुलिस को बताया कि रात 11:40 बजे वह और उसका साथी आकाश घोष दुकान से सामान खरीदते समय हमले का शिकार हुए। कठुआ 25 मार्च 2025 हीरानगर, कठुआ के सन्याल इलाके में तलाशी अभियान तीसरे दिन भी जारी रहा। अब तक कोई आतंकवादी नहीं मारा गया है और सुरक्षा बल इलाके में जांच जारी रखे हुए हैं। यह ऑपरेशन संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद शुरू किया गया था। जम्मू 25 मार्च 2025 सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए होटल नेक में पुलिस और होटलों के मालिकों के बीच बैठक हुई। इसमें एसपी सिटी नॉर्थ, डीएसपी मुख्यालय और एसएचओ नवाबाद शामिल हुए। होटल एसोसिएशन के सदस्यों और प्रमुख नागरिकों ने भी भाग लिया। दिल्ली 25 मार्च 2025 दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद की कस्टडी, पैरोल और अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। सुनवाई में एनआईए ने जमानत का कड़ा विरोध किया और कई आपत्तियां दर्ज की। के साथ एक सुरक्षा कर्मी, एक पुलिस कर्मी को रहने दिया जाए। दरअसल जिस तरीके से इंजीनियर रशीद की तरफ से जो उनके वकील हैं, उनकी तरफ से दलील दी गई थी कि इंजीनियर रशीद जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसलिए उनका ये मौलिक अधिकार है और उनका फर्ज भी है कि वो पार्लियामेंट जाएं और लोगों की वहां जाकर नुमाइंदगी करें, उनकी जो दिक्कतें हैं उनको पार्लियामेंट में उठाएं। इससे पहले इंजीनियर रशीद कस्टडी पैरोल में पार्लियामेंट में गए थे और उन्होंने वहां जाकर ऐसा किया भी था। लेकिन इस पूरे मामले में एनआईए की तरफ से लगातार जो है उनकी जो अंतरिम जमानत है, कस्टडी पैरोल है, दोनों का जो है विरोध जो है उसकी मुखालफत की गई और साफ तौर से कहा गया कि इंजीनियर रशीद जिस मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, जिस बुनियादी हक की बात कर रहे हैं, वो मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं आता, बल्कि अगर वो पार्लियामेंट जाते हैं तो ये उनका मौलिक अधिकार नहीं है। ये एनआईए की तरफ से कहते हुए मुखालफत की गई। हालांकि अगर इस पूरे मामले को देखें, जिस तरीके से फैसला रिजर्व हुआ है तो फैसला जरूर महफूज हो गया है। लेकिन इससे पहले भी जब पटियाला हाउस कोर्ट से इंजीनियर रशीद को मायूसी हाथ लगी थी और उनको उनके खिलाफ फैसला आया था, तो उस फैसले को उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। फिर उनकी जो नियमित जमानत का मामला था उस पर सुनवाई हुई, उस पर फैसला आया और उसमें भी उनको मायूसी हाथ लगी है। तो कुल मिलाकर कहें कि इस पूरे मामले में एनआईए जो है वो लगातार मुखालफत कर रहा है और एनआईए की तरफ से आज की समाअत के दौरान एक बड़ा सवाल ये उठाया गया कि अगर इंजीनियर रशीद को कस्टडी पैरोल या अबूरी जमानत दी जाती है और वो शर्तों का पालन नहीं करते हैं, शर्तों को नहीं मानते हैं और उनको अगर एक सिक्योरिटी एहलकार भी पार्लियामेंट में दे दिया जाता है, उसकी इजाजत दे दी जाती है, लेकिन अगर वो पार्लियामेंट में कुछ बोल देते हैं तो फिर क्या होगा? तो एक बड़ा अहम सवाल है जो जिसको एनआईए ने उठाया है। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो इस मामले में एनआईए जो है वो लगातार मुखालफत कर रहा है और अब तक इंजीनियर रशीद के वकीलों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनको जमानत ना तो कश्मीर 25 मार्च 2025 नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के युवा नेता पहली बार साथ बैठे। यह सहयोग कश्मीर की राजनीति में बदलाव ला सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच ऐतिहासिक मतभेद